देखो आज न्यू टॉपिक है और बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि हम बात करें कि नॉर्मली अन्य एग्जामों में तो बिल्कुल आसान से सिंपल इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे हालांकि हम बात करेंगे भी सिंपल सी कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग कैसे होते हैं। एक तो कोडिंग डिकोडिंग होती है कि सर लेटर सीरीज की होती है, ठीक है, लेटर की होगी। एक आप हम कहेंगे सर कौन सी है, कि सर नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग कह सकते हैं। एक अक्षरों की कोडिंग यानी लेटर की कोडिंग। इसमें क्या होगा कि इस तरफ जो है मीनिंग्स लिखी जाएगी और उसके डिकोड में, उसके कोड में भी जो है वो लेटर रहेंगे, दोनों तरफ क्या रहेंगे, लेटर रहेंगे। और नंबर कोडिंग में क्या है, एक तरफ तो मीनिंग्स होगी और एक तरफ उसके साथ में क्या होगा, नंबर होगा। तो ये नंबर कोडिंग हो जाएगी। उसके बाद में एक जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस है, न्यू पैटर्न के, उन क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आपको लगेगा कि ये कोई इंग्लिश का पैराग्राफ है, उस टाइप की 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन आपको दे देगा और उसमें से जो है वो चाइनीज भाषा में जो होता है ना, के टाटा पा मा टाटा टा, ऐसा कुछ उसका कोड लिखा होगा और उस कोड को जो है वो आपको पहचानना होगा। इसमें से पूछ लेगा इज का कोड क्या है, आर का क्या है, कोई भी एक मीनिंग्स पूछ करके उसका जो है वो आपको कोड पूछ सकता है, ठीक है। और भी इसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन ऐड करेंगे। हालांकि हम इसमें इसको जो है मिश्रित वाली कोडिंग आप कह सकते हैं, सब मिक्स वाली आप कह सकते हैं, नंबर की भी हो सकती है, अंकों की भी हो सकती है इसमें। तो इसमें बढ़िया और बेहतरीन करने के लिए हमें सबसे पहले तो ABCD जो होती है ना, अल्फ़ाबेट A से Z, इसके नंबर याद होने चाहिए। इसके सीक्वेंस में नंबर जो होते हैं ना वो हमें याद होने चाहिए। जैसे A आपका 1 नंबर पे आता है, Z आपका 26 नंबर पे आता है, ऐसे। जैसे मैं कह दूँ Q तो तुम्हें याद होना चाहिए तुरंत 17 पे, मैंने कह दिया W तो याद होना चाहिए 23 पे, M तो पता आना चाहिए, तुरंत पता आना चाहिए कि सर M 13 पे, मतलब 13 पे, ठीक है। तो ये हालांकि हमने वहाँ पर भी याद किए थे, आपको ध्यान हो तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के समय भी इनको याद करने का प्रयास किया था। फिर भी याद नहीं है तो एक इसके लिए जो है की पॉइंट कह सकते हैं कि सर मदद करने के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम है इजोटी। ये 5 की टेबल में चलता है, 5 10 15 20 और 25। तो इसकी मदद से तुम जो है इसके आसपास के अक्षर को देख सकते हो कि ई अगर 5 पे है तो डी कितने पे होगा, 4 पे, एफ कितने पे होगा, 6 पे। ऐसे तुम 3 लेटर याद कर सकते हो, इजोटी याद हो जाएगा। अगर हम देखें जे 10 पे हैं तो आई कितने पे होगा, 9 पे। तो के कितने पे होगा, 11 पे, 11 पे। ओ 15 पे है तो एन 14, पी 16, टी 20 है तो 19 पे एस, 21 पे यू। ऐसे वाई जो 25 पे है तो उससे पहले 24 पे एक्स और 26 पे जेड। उसके अलावा भी आपको जो है सीक्वेंस में इनको याद करना है, एक रिलेटेड करके इनको याद करें, रिलेट करके इन अक्षरों को कि हाँ विजुलाइज, यानी आप जो कल्पना करके हाँ ये ऐसा होगा, इसके बाद ये आता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे। तो एक बार ये याद हो गया ना, फिर इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें नंबर ही लगाने पड़ेंगे हर बार क्वेश्चनों में और नंबर से हम इनको याद करेंगे। एक होते हैं कि सर ऑपोजिट, जो विपरीत कह सकते हैं आप लोग, विपरीत अक्षर, विपरीत लेटर यानी कि अक्षर, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्फाबेट में अगर हम बात करें कि ये जो आपकी ए से लगा करके कहाँ तक है, जेड तक, तो ये इसका फर्स्ट लेटर है और ये इसका लास्ट लेटर है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ इसका स्टार्टिंग का ए और इसका क्या कर देंगे, जेड। आप इसको याद कर सकते हैं कि आजाद, ट्रिक क्या बना सकते हैं, आजाद। आ का मतलब ए, जाद का मतलब जेड। नेक्स्ट ए के बाद क्या आता है, बी, और जेड से पहले वाई। बी और वाई एक दूसरे का क्या है, विपरीत अक्षर है। इसको तुम याद कर सकते हो बॉय।
बॉय की मीनिंग आप BOY लिखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट लेटर एक दूसरे का विपरीत है, B और Y, BOY बॉय। इसी प्रकार से बाकी लेटर भी लिखा देता हूं। कक्ष, कक्ष जानते हैं, CX कक्ष। दूध वाला, दूध वाला, दूध का D, वाला का W। इंजीनियर विदेशी, इंजीनियर कैसा चाहिए, विदेशी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में फ्यूज, घरों में बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। F का विपरीत कौन है, U। ठीक है। गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, GT रोड भी याद कर सकते हो जैसे आपको उचित लगे वैसे, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है। इसके बाद में जी, हाई स्कूल, हाई स्कूल। जयपुर की क्वीन, अच्छा आई गायब हो गया। इंडियन रेलवे, क्या होगा, इंडियन रेलवे। उसके बाद में जयपुर की क्वीन, जयपुर की क्वीन। काला पानी, लव, दो, ये पहले दो अक्षर, और मन। ये टोटल 13 जोड़े जो है, युग्म जो है वो आपके पेयर बन गए और एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। याद करना बहुत आसान है। आजाद, एजेड, बॉय, BY, कक्ष, CX, दूध वाला, D, W, इंजीनियर विदेशी, EV, फ्यूज, FU, गवर्नमेंट टीचर, GT, हाई स्कूल, HS, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, L का O और O का L, और उसके बाद में MN। एक इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि मान लीजिए ये चीज़ें हमें याद नहीं आए पेपर के टाइम, तो इनका अगर आप योग करते हैं लेटर के नंबर का, तो इसका योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। मान लीजिए आपको किसी भी लेटर का विपरीत लेटर निकालना था, भाई बैक साइड से आपको बताना था, फॉरवर्ड से आपको पता है कि सभी का नंबर याद है, बैकवर्ड से इधर इस साइड से जो आपको नहीं पता है। मान लीजिए दाएं से आपको कह दिया कि 17वां अक्षर बताओ, तो 27 में से 17 घटा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। जो भी लेटर नंबर आएगा वो सीधी ABCD का आंसर आएगा। 10 नंबर पे कौन है, J, बस आंसर आ गया। तो ये जो है आपकी मदद करेगा। ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि विपरीत अक्षर अगर आपको पूछ रहा है, विपरीत अक्षर अगर आपसे पूछ रहा है तो 27 माइनस जो भी अक्षर पूछ रहा है वो घटा दें, तुरंत आपका अपोजिट साइड से जो अक्षर है वो निकल जाएगा। यानी आपको इस साइड से जो अक्षर दिया गया है वो आप ऑटोमेटिक जो है बता सकते हैं। मान लीजिए इधर से, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट है आपका, A से लगा करके Z है, मेरे को इधर से 7वां लेटर पूछ रहा है। इधर से कितना पूछ रहा है, 7वां। तो ABCD में टोटल 26 लेटर है, हमें उससे एक ज़्यादा जोड़ के 27 में से 7 घटाएंगे तो 20, मतलब कौन सा लेटर आएगा, T। सीधी ABCD का 20 नंबर पे कौन है, T। तो T जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आएगी। ये इतना ही इसका बेसिक था। इसके अपोजिट दोनों तरफ के नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर नहीं पता है तो आप इसको 27 में से घटा करके भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, सीधी ABCD के नंबर याद होने चाहिए, तभी इस टॉपिक में आगे आप बढ़िया कर पाएंगे। और तीसरी जो इसमें पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन की बात करता हूँ। ज़्यादातर तुम्हारे प्री में एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 5 प्रश्न होंगे। जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हम इसके टाइप वाइज, पैटर्न वाइज क्वेश्चन जो है पुट करेंगे। इसके अंदर जो है एक तो होती है सब्स्टिट्यूशनल जो कोडिंग होती है उसकी जिक्र हम करेंगे, बाइनरी कोडिंग का जिक्र हम करेंगे, न्यू पैटर्न की कोडिंग का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल कोडिंग और मशीनरी कोडिंग,
टोटल ये जो कोडिंग है वो अपने बैंकिंग में ज़्यादा पूछी जाती है। ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये जो आपके नाम थे वो बेसिक, इससे आप बेसिक सीख सकते हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग से। और ये वाला न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो एसएससी पूछती है और वही तुम्हारा बैंकिंग पूछती है। तो पहले आज उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आज पीपीटी नहीं बना पाई, आई नहीं, तो लिखा हुआ जो है वो यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चंस जो है वो ऐसा आएगा, लिखें वर्क, WORK, वर्क, गेट वैल्यू, सैलरी, is coded as SPT। ये एक वाक्य है, सेंटेंस है, और इसका कोड जो है वो ये लिखा हुआ है SPT BSY RST QSR, ये इसका कोड है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ जो फर्स्ट नंबर पे लेटर की मीनिंग्स है उसका कोड भी ये फर्स्ट नंबर वाला फर्स्ट का होगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ये कंपलसरी नहीं। हमें क्या करना है कि यहाँ ऐसे एक सेंटेंस की तरह 3 या 4 सेंटेंस वो लिख के देगा, तो जिन जिन सेंटेंस में जो जो मीनिंग्स कॉमन है, कॉमन मीनिंग्स का कोड भी इधर क्या होगा, कॉमन। इस पर आधारित हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, चलेगा। दूसरा है मंथली, SALARY, गेट इन रुपीज, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कोडेड एज नहीं लिख करके, RSTTYP QSR PKL MNG, 50 इन रुपीज, 50 इन रुपीज। आप लिख लो इस प्रश्न को, वैल्यू वर्क PKL BSY SPT TYP LUV। एक लाइन और है, वर्क मोर गेट मंथली BSY RST MNG ZLM। ये एक प्रश्न के निर्देश कोडिंग के रूप में जो आपको 3-4 लाइन में लिखेगा, फिर 4 या 5 क्लरिकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बैंकिंग में। प्री में ये क्वेश्चन कहाँ रहेंगे, सिर्फ प्री में रहेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is code for रुपीज। आपको ये बताओ कि इसमें जो ऑप्शंस भी होंगे, तो मैं ऑप्शन भी लिखता हूं इसमें, LUV PKL TYP, और ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आइदर बी और सी।
ई ऑप्शन है आइदर ए और सी, बी और सी और ए और सी।